नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, कई लोगों ने मूवी धुरंधर देखी होगी और कई लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी। आज बात करना ज़रूरी इसलिए भी है इस मूवी के बारे में क्योंकि ये मूवी है तो कमर्शियल, लेकिन इसने एक बहुत बड़े स्पिरिट को पकड़ा है। इस मूवी की शुरुआत होती है भगवत गीता के श्लोक के साथ और ख़त्म होती है जहाँ पे ये लिखा होता है कि ये मूवी डेडिकेटेड है देश के उन अनगिनत अननोन मेन को जो देश को 365 दिन 24/7 दुश्मनों से बचाता है। यहाँ बात हो रही है कोवर्ट ऑपरेशंस की, अंडर कवर एजेंट्स की, जो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं एक डिफ़िकल्ट हालात में, अपने आप को पूरी तरह ढाल लेते हैं एक पूरे दूसरे परिवेश में। वहाँ उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ जब मूवी शुरू हो रही थी और इस मूवी में आदित्य धर ने जो अननोन मेन ये टर्म यूज़ किया गया है, दरअसल ये अननोन मेन ये वर्ड कुछ यूट्यूबर्स ने इसे कॉइन किया था। बेसिकली कुछ ऐसे यूट्यूबर्स पॉडकास्ट पे जहाँ एक्स आर्मी मैन, स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, रॉ के, ऐसे कुछ चुनिंदा देशभक्त जो लोग आके ये टर्म को बार बार बोलते थे, अननोन मैन, अननोन गनमैन या अदृश्य वीर। यहीं से ये टर्म जो है बहुत प्रचलित हो गया और आज यहाँ तक बात आ गई कि आदित्य धर जैसे उरी फेम के डायरेक्टर ने भी अपने मूवी धुरंधर में अननोन मैन का जिक्र किया और उसे पूरे मूवी में उसी को सेलिब्रेट किया। तो इसीलिए चूंकि हमारा ये चैनल पूरी तरीके से अननोन मैन और उनका जो वर्किंग्स है, जो देश के लिए वो 365 दिन काम करते हैं, उसी पे डेडिकेटेड है। तो इसलिए इस मूवी पे बात करना ज़रूरी हो जाता है। दरअसल आज का ये वीडियो धुरंधर मूवी का कोई रिव्यू नहीं है, क्योंकि मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ। मेरा पैशन अननोन गनमैन कोवर्ट ऑपरेशंस यहाँ है, सिग्नल इंटेलिजेंस जिसको सिग्नेट बोलते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे हामिद बोलते हैं, एस्पायोनाज, ये मेरा पैशन है। इसको डीप डाइव करना और इनके कड़ियों को जोड़ना ये मेरा काम है। इसलिए आज धुरंधर पे बात करना ज़रूरी हो जाता है। धुरंधर में जिक्र आती है कराची के लियारी का। तो ये बात फैक्ट है कि जब कहा ही गया है कि बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरीज, तो लियारी में रहमान बलोच को दिखाया गया है, उसके गैंग को दिखाया गया है, ये सब सत्य है। और लियारी के गैंग कैसे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उनके साथ मिलके टेररिज्म और आईएसआई के साथ जुड़ी हुई थी, और वो एंटी इंडिया एक्टिविटी में भी इन लोगों का आर्म्स को स्मगल करके इन तक आईएसआई वालों को पहुंचाना, जो इस मूवी में दिखाई गई है। और उनका कितना बड़ा रोल रहा है इसमें, दाऊद का भी रोल रहा है, क्लिफ्टन टाउन का रोल रहा है। तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अंडर कवर एजेंट्स लियारी में घुसे हैं और लियारी से कैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिए गए हैं। यहाँ एक हमजा जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो घुसता है, जिसका लुक, जो डिपिक्शन, जो एक इमेज दिया गया है वो मेजर मोहित शर्मा का है। लेकिन मेजर मोहित शर्मा का लाइफ हमजा प्ले नहीं कर रहा है, रणवीर सिंह प्ले नहीं कर रहा है। दरअसल दोस्तों, ये लुक जो है मेजर मोहित शर्मा का, जब वो इफ्तिकार बन के जो ये डीप कवर
ऑपरेशन उन्होंने किया था, ये इतना फेमस हो चुका है और यूट्यूब पे और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, और इस पे हो सकता है कि मूवी भी आएगी इफ्तिकार करके। तो ये घटना इतनी फेमस हो गई है, तो ये लुक को मेजर मोहित शर्मा का दिया गया है। लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने मेजर मोहित शर्मा के लुक को देके वो बेसिकली जितने भी हमारे अनगिनत अननोन गनमैन हैं उनको वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ में मेजर मोहित शर्मा को भी वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन सब के साथ। इमेज को वो फेस और वो चेहरा गेटअप उनका रखा गया है, लेकिन ट्रिब्यूट वो अनगिनत जितने भी अननोन गनमैन हैं उनको दिया गया है, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा का डायरेक्टली लियारी से कोई लेना देना नहीं था। मेजर मोहित शर्मा का जो रोल था वो पीओके में था, वो एक सिंबॉलिक एक जेस्चर दिया गया था। वैसे ही इलियास कश्मीरी का जो लुक है वो डायरेक्टली कोरिलेट होता है आपका अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है। ये जो इलियास कश्मीरी है 26/11 से जुड़ा हुआ था, और मेजर इकबाल भी था, इज ए ट्रू कैरेक्टर। मेजर इकबाल का जो चेहरा है वो वैसा नहीं है जो अर्जुन रामपाल जैसा दिखता है। चेहरा दिया है इलियास कश्मीरी का, लेकिन नाम रखा है मेजर इकबाल का। इसका मतलब इन दोनों कैरेक्टर को, या और भी कई आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में जो इस 26/11 हमले से जुड़े हुए थे, कई ऐसे मेजर और जनरल लेवल के ब्रिगेडियर रैंक के कुछ ऑफिसर्स थे, उनको क्लब करके एक मेजर इकबाल, जो कि मूवी है उसमें वैसे एक लिबर्टी ली गई है, ये दिया गया था। अब आते हैं मूवी के प्लॉट से कि एक्चुअल इंसिडेंट्स जो अननोन गनमैन जो हुआ है, जिनको ये सेलिब्रेट किया गया है। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ अननोन मैन ही क्यों, यहाँ जितने भी काम हुआ है लियारी से लेके पिछले 10 सालों में, यहाँ अननोन मैन, उसके साथ अननोन वुमेन का भी बहुत बड़ा रोल है। मूवी के स्टार्टिंग में ही ये दिखाई जाती है कि IC-814 कांदाहार प्लेन हाईजैक, अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर है जो माधवन प्ले करते हैं वो पहुंचते हैं। जहूर मिस्त्री को दिखाया जाता है जिसका कोड नेम था भोला। ये इस मूवी में नहीं दिखाई जाती, कोड नेम भोला जहूर मिस्त्री। और याद रखिए यही वो जहूर मिस्त्री है जो रिस्पॉन्सिबल था रूपिन कटियार को मारने में। उसी ने बेरहमी से रूपिन कटियार की हत्या की थी। और वहाँ निगोशिएट करते हुए अजीत डोभाल घुसते हैं प्लेन के अंदर, और बातचीत करने के बाद भारत माता की बोलते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत माता की जय पैसेंजर्स बोलेंगे, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। दरअसल दोस्तों ये सत्य घटना है कि एक्चुअली जब अजीत डोभाल फाइनल, जब निगोशिएशंस होने के बाद प्लेन में घुसे थे, और प्लेन में घुसने के बाद पैसेंजर्स को ये बोले थे कि अब आप लोग आज़ाद हैं, फाइनल डे पे अब आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, अब आप लोग स्वतंत्र हैं, अब आप लोग जो हैं अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने भारत माता की जय ये नारा दिया था। वो एक्सपेक्ट किए थे कि भारत माता की जय वो लोग भी बोलेंगे, लेकिन मूवी में दिखाया गया कि बीच में जब निगोशिएट कर रहे हैं तब अजीत डोभाल ने बोला था। हालांकि फैक्ट ये है कि एट द एंड, द वेरी लास्ट डे अजीत डोभाल ने बोला था। और अजीत डोभाल का कहना है कि ये उनके ज़िंदगी का सबसे सैडेस्ट डे है, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि जब उन्होंने भारत माता की बोला था और वो एक्सपेक्ट किए थे लोग दोहराएंगे भारत माता की जय, लोगों ने नहीं बोला था। इससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची थी। खैर, उस समय का जो भी हालात रहा हो, ये जहूर मिस्त्री नाम ना भूलिएगा। जहूर मिस्त्री IC-814 का वो बंदा, वो आतंकी जिसने रूपिन कातियाल को बेरहमी से मारा। घटना थी 19 अप्रैल 2023। कराची का अख्तर मार्केट, वहाँ पे एक लेडी पहुँचती है फर्नीचर देखने के लिए, और नज़र पड़ती है क्रिसेंट फर्नीचर होम पे।
वहाँ पे वो लेडी पहुँच के बताती है कि उनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें फर्नीचर चाहिए। अपना बुर्का को उठाती है और जायद अखनूर से उनकी मुलाकात होती है, बात होती है। जायद बात करने लगता है, अपना रेट बताता है और बताता है कि काम अच्छा होगा, और बताती है कि मेरा घर यहीं पे है। और उसके बाद फर्नीचर वो लेती है, कई बार आती है, और उसके बाद लगातार 2 महीनों तक नई नई फर्नीचर वो जायद के यहाँ वो लेडी पहुँचती है और कई बार फर्नीचर लेती है। उसके बाद उससे फ़ोन पे बातचीत होने लगती है, आना जाना उनका लगा रहता है। और जायद भी कभी कभी इन मोहतरमा के घर आ जाया करता था। लगभग 2 महीने के बाद दिल्ली में बैठे एक डेस्क पे सीनियर रॉ एजेंट को एक फ़ोन जाता है कि भाईजान, शादी तय हो गई है, खानसामे की ज़रूरत है, 2 खानसामे आप भेज दीजिएगा। तो रॉ में बैठे सीनियर रॉ एजेंट बोलते हैं कि इस बार खास खानसामा लियारी से भेजा जाएगा। दरअसल ये जो पूरा कोड में बातचीत चल रही थी, खानसामे का मतलब था किलर्स। शादी तय हो गई है का मतलब है कि ज़हूर मिस्त्री का आइडेंटिफिकेशन पुख्ता हो चुका है। दरअसल वो लेडी जो जाके बात करती थी, बुर्का उठा के अपना परिचय आबिदा बताती है, और उसके बाद फर्नीचर अपने घर पे वो जितना भी माल है वो मंगवाती है, और 2 महीने उससे खुलती मिलती रहती है। ये वो असर्टेन कर रही थी कि यही बंदा ज़हूर मिस्त्री है कि नहीं, क्योंकि बहुत साल निकल चुके थे। लगभग 24 साल बाद ज़हूर मिस्त्री का नाम बदल चुका था, आइडेंटिटी बदल चुकी थी, और कुछ भी ज़हूर जैसा नहीं दिखता था। वो मौलवी बन चुका था, 5 बार का नमाजी बन चुका था, और नाम से लेके हर चीज़ बदल चुका था। तो कंप्लीटली वहाँ तक पहुँचना, उसके वॉइस सैंपल्स लेना, और उसके अंदर में भी बहुत सारे काम किए गए होंगे, और उसके बाद टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, और ये आइडेंटिफाई होता है कि यही ज़हूर मिस्त्री है। उसके बाद एक अज्ञात वीर, एक अननोन मैन पहुंचता है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे माथे पे 2 गोली मारता है, तड़पते हुए ज़हूर का वीडियो बना के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो पोस्ट कर देता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो ज़हूर मिस्त्री IC-814 का जो ये रूपेन का त्याल का किलर था, इसको लगभग 24 साल के बाद मारना, इसमें अननोन मैन एंड इसमें अननोन वुमेन दोनों का हाथ है। बेसिकली ये लेडी जो थी, जो आबिदा बन के गई थी, वो IB की एक सीनियर ऑफिसर थी। नेम ऑल ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी लियारी से एक किलर को बुलाया गया था। इसका हैंडलर जो है उसे गाइड करता है वहाँ पे, और उसके बाद काम को अंजाम दिया जाता है। तो धुरंधर में जैसे दिखाया गया था लियारी को, तो यहाँ लियारी से ऐसे ही अलग अलग अननोन मैन, गनमैन ये निकलते रहते हैं। अब बात आती है इस मूवी में, आपने देखा होगा खनानी ब्रदर्स। खनानी ब्रदर्स वो बंदा है जो फेक नोट के कारोबार को इतना वृहद रूप दे चुका था। दुबई से लेके पूरे मिडिल ईस्ट से लेके इंडिया का एक पूरा नेटवर्क बना चुका था। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख करोड़ का नोट उसके पास रेडी था। और उसके बाद ये बंदा 26/11 में भी एक बहुत बड़ा फिनेंसर रह चुका है, जो कि इस मूवी में भी दिखाता है। मूवी में जो नहीं दिखाया है, जिसके जहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, और खनानी ब्रदर्स तक कैसे पहुँचा जाता है। एक मिस्टर प्रदीप करके एक बंदा इनकम टैक्स ऑफिस में वो ज्वाइनिंग लेटर लेके दिल्ली में
ये 2015 की बात है। वो पहुंचते हैं और अब उनको एक डेस्क असाइन किया जाता है, वो बैठ के वहाँ काम करने लगते हैं। अचानक उनको फ़ोन आता है कि आपको रन ऑफ कच्छ में पहुँचना है। रन ऑफ कच्छ में वहाँ जाके एक छोटा सा मकान होता है और उनके पॉकेट में 50 रुपए का एक फटा हुआ नोट होता है। उस नोट को लेके वहाँ जब वो पहुँचते हैं, वहाँ से 4 बार लाइट फ्लिकर होता है, यहाँ से भी वो टॉर्च से सिग्नल देते हैं। और उसके बाद वो पहुँचते हैं तो बहुत सारे ट्रंक्स खुलते हैं, वो नकली नोट भरे होते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक सीरियल नंबर होते हैं। वहाँ वो कोई एक अलग नाम से वहाँ पहुँचते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं वो बाद की बात है। उस बंदे को लग रहा होता है कि इस माल की डिलीवरी लेने के लिए कोई बंदा जो है, कोई XYZ आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे वो प्रदीप पहुँचा हुआ था। तो जैसे ही इन दोनों का 50 का नोट, वो दोनों मिलते हैं, मैच होता है, हैंड ओवर करने जाता है, तो प्रदीप के साथ कुछ और अज्ञात लोग होते हैं जो इस बंदे को ग्रैब कर लेता है और उसके बाद इंटरोगेशन होती है। तो बेसिकली ये जो प्रदीप जो था, ही वॉज मेजर प्रदीप बैनर्जी। वो कोवर्ट मिशन में फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से 21 पैरा एसिफ के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक मेंबर था, जिसको टास्क दिया गया था ये फेक करेंसी का पूरे ट्रेल को पकड़ना। और इसी ट्रेल को पकड़ते हुए जावेद खानानी तक पहुंचा जाता है। ये सैटकॉम्स वगैरह जो वो लोग यूज़ करते थे, वॉइस सैंपल्स, फिनेंशियल ट्रेल्स, इनको पकड़ते हुए जावेद खानानी, जो कि खानानी एंड कालरा ग्रुप का मालिक था, वो फेक नोट से हमारे देश को तोड़ना चाहता था और 26/11 का वो फिनेंशियल मास्टरमाइंड था। तो कहा जाता है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके 1 सप्ताह बाद अचानक एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान से वो बंदा कूद के अपनी जान दे देता है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि शायद वो कूदा ना हो, उसे किसी ने कूदने पे मजबूर कर दिया हो या उसका काम को और आसान कर दिया हो और वो 72 हूर के पास पहुंच जाता है। केनानी के साथ एक पठान बॉडीगार्ड उसका एक हुआ करता था, हमेशा 6.5 फीट लंबा। उसके मौत के बाद जो वो ऊपर से गिरता है, केहनानी मर जाता है, उसके बाद से वो पठान जो बॉडीगार्ड है वो भी कभी देखा नहीं गया। तो अब ये पठान कौन था 6.5 फीट का, जो कि केहनानी की जो मौत होती है, सुइसाइड करता है या टपका दिया जाता है, उसके बाद उस पठान को भी कभी देखा नहीं गया। कहीं ये पठान भी कोई अज्ञात वीर हमजा तो नहीं था? इसे आपको हमें सोचना पड़ेगा। और बात आती है डेलरू कंपनी की, जिसके बारे में इस मूवी में कहा गया है कि बाप बेटा पॉलिटिशियन। ये बाप बेटा पॉलिटिशियन कौन है जो दुबई में जाके मेजर इकबाल के साथ मिला तो था मेजर इकबाल के साथ। तो बाप बहुत बड़ा मिनिस्टर था यूपीए सरकार में, जो 4 से 5 लाख रुपए की धोती पहना करता था और बालकनी में गोभी भी उगाता था। इतना टैलेंटेड बंदा। 4 से 5 लाख करोड़ का फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये बताती है कि 4 से 5 लाख करोड़ का उसने अलग अलग आइलैंड्स पे उन्होंने संपत्ति भी बनाई है। बेटा जो है देश का सबसे बड़ा हवाला कारोबारियों में से एक है और स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर होता है, जो स्टॉक को मैनिपुलेट करके, इनसाइडर ट्रेडिंग करके पैसा बनाता है और वो हवाला मनी से जो है स्विस बैंक में पहुंचाया जाता है और अलग अलग रूट से दुबई, सिंगापुर, सारा जो फिनेंशियल रूट है हवाला वाला, वहाँ पहुंचाया जाता है। तो बाप बेटे ये करते हैं। डेलारू वो कंपनी है जो कोइंसिडेंटली या जो भी चमत्कार समझे, ये जो प्रिंटिंग का जो वो प्लेट होता है कुछ टेक्निकल, उस प्लेट की कुछ सीक्रेट इंक्स होती हैं जो सर्टेन कॉम्बिनेशन में होती है। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही जो ठेका है डेलारू को मिलता है, इटली में, नॉट इन ब्रिटेन। मूवी में ब्रिटेन दिखाया गया है, बेसिकली इन इटली। अब वहाँ पे जो है ये ठेका, ये बाप बेटे के चक्कर में जो भी पॉलिटिशियन यूपीए एंड जो गॉड मदर थी उनके आशीर्वाद से ये डेलारू को पहुँचती है। डेलारू
से कनेक्ट करते हुए जावेद खानानी को ये पूरा इंक और सारा फॉर्मूला मिल जाता है, और ये जो पूरा फेक नोट का और सारा जो तामझाम है जावेद खानानी द्वारा ये किया जाता है। तो इस जावेद खानानी को भी जो है वो 72 हूर को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भी कोई लियारी का ही कोई अज्ञात वीर, कोई पठान यहाँ जिक्र आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लियारी है, इसके पीछे जो अननोन गनमैन है या अननोन गनमेन है, एक काम एक बंदा नहीं करता है। रहमान बलोच की भी जब मौत होती है, जो रहमान डकैत यहाँ दिखाया गया है, तो आरोप ये भी लगा कि कुछ वहीं के लोकल पॉलिटिशियंस जो है मिलके करते हैं। कुछ लोग रॉ पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं। एसपी असलम चौधरी, जो कि एक गैंग से पैसा लेके दूसरे गैंग का एनकाउंटर किया करता था, एसपी असलम चौधरी की भी अचानक, वो एक बार गाड़ी से जा रहे होते हैं, गाड़ी में ब्लास्ट हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। कहीं यहाँ पे भी अज्ञात वीर का तो रोल नहीं है। कहा यह जाता है कि रॉ के कहने पे ये पाकिस्तानी इल्ज़ाम लगाते हैं कि एसपी चौधरी रॉ के इशारे पे तालिबान द्वारा एसपी चौधरी को मारा जाता है। तो यहाँ भी वो लियारी, एसपी चौधरी, तालिबान, रॉ, ये एंगल और वो अननोन गनमैन हमजा, ये वाला रोल आ जाता है। तो ये मूवी का जो पूरा जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही रूटेड इन रियलिटी है कि जितना भी 26/11 ये IC 814 दरअसल 2009 में एक IB की एक बहुत ही तेज तर्रार लेडी ऑफिसर ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया था अजीत डोभाल के सामने। उस प्रेजेंटेशन का नाम था, उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने दिया था प्रोजेक्ट बही खाता। प्रोजेक्ट बही खाता में उन्होंने ये कहा था कि हमारे कोवर्ट मिशंस में हमारे डीप एसेट्स हमेशा से रहे हैं। टाइगर जिनको कहा जाता था, द ग्रेट रविंद्र कौशिक जी, जो ब्रिगेडियर रैंक तक भी पहुंच चुके थे, वो वहां थे, वो स्पायोनेज करते थे, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते थे। लेकिन उन्हें कोई हिट स्क्वाड के वो मेंबर नहीं थे। हिट स्क्वाड को तैयार करने का कॉन्सेप्शन ऑपरेशन बही खाता पे लाया गया। बाय द वे, जो जहूर मिस्त्री को जो मारा गया था, उस मिशन का नाम था ऑपरेशन महाकाल। ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रोजेक्ट बही खाता है, वहाँ पे आपका 2002 से लेके जितने भी टेररिस्ट हैं, आपके गैंगस्टर्स हैं, सबका नाम वहाँ मेंशन होता चला गया और उनको एलिमिनेट करने का एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट जो है उन्होंने दिया। इनका नाम हाईली क्लासिफाइड है, लेकिन ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है अजीत डोभाल को बहुत पसंद आया था। अजीत डोभाल ने फिर अपना जो भी फर्दर जो नेटवर्क है उनको ये दिया, उसे फाइन ट्यून किया गया। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये अननोन गनमैन, अननोन वुमेन जितने भी हैं, ये सब मिलके ये इस ऑपरेशन बही खाता को अंजाम देते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अननोन गनमैन, अननोन मेन, अननोन वुमेन, सबको एक ट्रिब्यूट। और ये जो हमारी जो एक प्रयास है कि अननोन मेन ये जो 365 दिन काम करते हैं, जब ये चीज़ मेन स्ट्रीम में आ जाती है और उरी जैसे फिल्म के डायरेक्टर जब इसको एक मूवी में भी दिखाते हैं और इस टर्म को ओन करते हैं, तो एक पूरी चीज़ एक मेन स्ट्रीम पहुंच जाती है। लोग ये फिर अप्रिशिएट कर पाते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है कोवर्ट ऑपरेशन में, जो डीप एसेट है, कैसी दोहरी जिंदगी जी के एक हमें 365 दिन 24/7 हमें सेफ रखने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।